हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 21 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। उपरोक्त पंक्तियों में हास्य रस है, इसमें हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 2। राजकुमार पुस्तकालय तथा ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। राजकुमार पुस्तकालय तथा ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 3। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। उपरोक्त पंक्तियों में जो है अनुप्रास अलंकार है, इसमें ला शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से अंगीठी शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए अग्निका, ऑप्शन बी अनुष्ठिका, ऑप्शन सी अग्निष्ठिका, ऑप्शन डी अग्नितिका। इसमें ऑप्शन सी सही है। अंगीठी शब्द का तत्सम रूप अग्निष्ठिका होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। किए गए उपकार को ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी अपकृत्य, ऑप्शन डी उपकृत। इसमें ऑप्शन ए सही है। किए गए उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द जो होता है कृतघ्न होता है। किए गए उपकार को जो मानने वाला है उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए काव्य धन ओर्मी, ऑप्शन बी काव्य धन उर्मी, ऑप्शन सी कवि धन उर्मी, ऑप्शन डी का धन व्योर्मी। इसमें ऑप्शन बी सही। काव्योर्मी का शब्द संधि विच्छेद काव्य धन उर्मी होता है। क्वेश्चन नंबर 7। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 6। इसमें ऑप्शन ए सही है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है।
क्वेश्चन नंबर 8, मोहन की कार बहुत सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर शब्द है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी विशेष। इसमें ऑप्शन सी सही है। विशेषण है, सुंदर शब्द जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बघेली। इसमें ऑप्शन बी सही है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा भोजपुरी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सरसों शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए सरसप, ऑप्शन बी सपेरा, ऑप्शन सी कार्पस, ऑप्शन डी सरस। इसमें ऑप्शन ए सही है। सरसों का तत्सम शब्द सरसप होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैं गाने की कसरत करता हूँ, ऑप्शन बी मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन सी मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, ऑप्शन डी मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। इसमें ऑप्शन बी सही है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ इसमें शुद्ध वाक्य है, अन्य सभी वाक्य अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से तामसिक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी अभय, ऑप्शन सी दृढ़, ऑप्शन डी सामिस। इसमें ऑप्शन ए सही है। तामसिक का विलोम शब्द सात्विक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सर्वनाम। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी बनमाला, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी विद्या सुंदर। इसमें ऑप्शन सी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना चिंतामणि है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए तांबूल, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी प्रणय, ऑप्शन डी उपाना। इसमें ऑप्शन ए सही है। पनही शब्द का तत्सम रूप
तांबुल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से महोदधि का शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। इसमें ऑप्शन बी सही है। महोदधि शब्द में गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत। इसमें ऑप्शन डी सही है। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी शार्दुल, ऑप्शन डी है। इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि घोड़ा का पर्यायवाची बाज, तुरंग है। शार्दुल शब्द जो है सिंह का या शेर का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से चौकी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए चौपाया, ऑप्शन बी चतुष्पद, ऑप्शन सी चतुष्पादिका, ऑप्शन डी चतुष्कोण। इसमें ऑप्शन सी सही है। चौकी शब्द का तत्सम रूप चतुष्पादिका होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। इसमें ऑप्शन डी सही है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी रौद्र रस, ऑप्शन डी वीर रस। इसमें ऑप्शन डी सही है। उत्साह स्थायी भाव वीर रस का उदाहरण है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज।
हेलो, नमस्कार गाइस। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के प्रीवियस वर्ष के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए सारंग, ऑप्शन बी नारंग, ऑप्शन सी सारंग, ऑप्शन डी सड़ंग। इसमें ऑप्शन ए सही है। सारंग शब्द के अनेकार्थी शब्द सर्प, मेघ, हरिण है। क्वेश्चन नंबर 2। अमित शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सुमित, ऑप्शन बी कुमित, ऑप्शन सी परिमित, ऑप्शन डी दुर्मित। इसका ऑप्शन ए सी सही है। अमित शब्द का विलोम शब्द परिमित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सचल, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी चेतन, ऑप्शन डी जंगम। स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से अग्नि शब्द का कौन पर्यायवाची नहीं है? इसमें नहीं शब्द का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी कृषाण, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी भानु। इसका ऑप्शन डी सही है। भानु अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भानु सूर्य का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा? ऑप्शन ए बुरी आदत का शिकार होना, ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना, ऑप्शन सी बहुत गरीब होना, ऑप्शन डी रोब डालना। इसका ऑप्शन बी सही है। झूठा दिखावा करना तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है? ऑप्शन ए 9 दिन में 2.5 कोस चलना, ऑप्शन बी धीरे धीरे चलना, ऑप्शन सी चलने की कोशिश करना, ऑप्शन डी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। इसका ऑप्शन डी सही है। अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना 9 दिन चले 2.5 कोस के समान है। इसमें ला नहीं होगा, आ होगा। 2.5। क्वेश्चन नंबर 7। हथियार डाल देना
मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए मात्र कल्पना करते रहना। ऑप्शन बी हथियार गिरा देना। ऑप्शन सी हथियार उठा लेना। ऑप्शन डी हार मान लेना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हथियार डाल देना का मतलब हार मान लेना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? ऑप्शन ए वानर। ऑप्शन बी बंदर। ऑप्शन सी पवन। ऑप्शन डी पर्यंक। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। बंदर जो तद्भव शब्द है और सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तीखा। ऑप्शन बी अटारी। ऑप्शन सी निकृष्ट। ऑप्शन डी गहरा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। निकृष्ट तत्सम है, इसका तद्भव निकट होता है। तीखा का तत्सम तिक्त होता है। अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? ऑप्शन ए रिक्शा। ऑप्शन बी महल। ऑप्शन सी तेंदुआ। ऑप्शन डी नौ। इसका ऑप्शन ए सही है। रिक्शा शब्द विदेशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? उज्ज्वल। ऑप्शन बी अक्षौहिणी। ऑप्शन सी उत्तजुल। ऑप्शन डी धोबनी। इसका ऑप्शन बी सही है। अक्षौहिणी शब्द की शुद्ध वर्तनी है। धोबनी का धोबिन सही होता है। उज्ज्वल का उज्ज्वल ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ऑप्शन ए सौरसेनी से। ऑप्शन बी मगधी से। ऑप्शन सी अर्धमगधी से। ऑप्शन डी पैशाची से। ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसका ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए गेहूं। ऑप्शन बी अक्षत। ऑप्शन सी जौ।
ऑप्शन डी उड़द। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अक्षत। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? अक्षत का प्रयोग होता है। इसे चावल भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14। रंगमंच पर पहन के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? इसमें पहनने होता है। रंगमंच पर पहनने के पीछे का स्थान। ऑप्शन ए पृष्ठमंच। ऑप्शन बी दर्शक दीर्घा। ऑप्शन सी नेपथ्य। ऑप्शन डी कलाकार दीर्घा। इसका ऑप्शन सी सही है। नेपथ्य। रंगमंच पर पहनने के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। ऑप्शन ए श्रावक। ऑप्शन बी बहुश्रुत। ऑप्शन सी जिज्ञास। ऑप्शन डी श्रवण। इसका ऑप्शन बी सही है। बहुश्रुत। अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ऑप्शन ए नाट्य दर्पण में। ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन सी हृदय दर्पण में। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन नाट्य शास्त्र में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव। ऑप्शन ए रति। ऑप्शन बी शोक। ऑप्शन सी निर्वेद। ऑप्शन डी विस्मय। इसका ऑप्शन सी सही है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 18। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार। ऑप्शन बी रूपक अलंकार। ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन डी यमक अलंकार। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है?
ऑप्शन ए छे का अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी वृत्यानुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी लाटानुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी इनमें में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। लाटानुप्रास अलंकार जननी तू जननी भई विधि सन्न कछु कहाय बसाय में लाटानुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी मा, ऑप्शन डी ता। इसका ऑप्शन डी सही है। ता शब्द दंत ध्वनि है और सभी ओष्ठ ध्वनि है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए लाटानुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी वक्रोक्त अलंकार। इसमें ऑप्शन सी सही है। श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय पंक्ति में श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 2, फूले का सकल महि छाई, जन बरसा हरित प्रकट बुढ़ाई, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ जनु मनु तनु आदि शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को शूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए सोठा छंद, ऑप्शन बी दोहा छंद, ऑप्शन सी रोला छंद, ऑप्शन डी हरिगीतिका छंद। इसमें ऑप्शन बी सही है। दोहा छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है। ऑप्शन ए दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी कठोर प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी दृढ़ प्रतिज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। दृढ़ प्रतिज्ञा। भीष्म ने अपनी शादी ना करने का वचन लिया था
अपनी माता सत्यवती से। क्वेश्चन नंबर 5, किए गए उपकार को ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी अपकृत, ऑप्शन डी उपकृत। इसमें ऑप्शन ए सही है। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है। किए गए उपकार को मानने वालों को कृतज्ञ कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संचारी भाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी स्थायी भाव, ऑप्शन डी विभाव। इसमें ऑप्शन ए सही है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। टोटल संचारी भाव 33 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी वीर रस। इसमें ऑप्शन सी सही है। हास्य रस उपर्युक्त पंक्ति में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा, इसलिए हास्य रस है। क्वेश्चन नंबर 9, जिसे पार करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निगम, ऑप्शन बी आगम, ऑप्शन सी दुर्गम, ऑप्शन डी अगम्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भारत में अनेक जाति हैं, ऑप्शन बी भारत में अनेकों जाति हैं, ऑप्शन सी भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन डी भारत में अनेकों जातियां हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत में अनेक जातियां हैं। ये वाक्य शुद्ध है और सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शीश का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी शीर्ष,
ऑप्शन सी सिरा, ऑप्शन डी शीर्षक। इसमें ऑप्शन बी सही है। शीर्ष का तत्सम शब्द शीर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 12। ईख तत्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी इच, ऑप्शन डी एच। इसमें ऑप्शन सी सही है। ईख शब्द का तत्सम रूप इच्छ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। निरामिष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी सामिस, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी अंत। इसमें ऑप्शन बी सही है। निरामिष का विलोम शब्द सामिस होता है। क्वेश्चन नंबर 14। नग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी हाथी। इसमें ऑप्शन डी सही है। हाथी शब्द नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सर्प, पर्वत, सूर्य नग के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसमें ऑप्शन सी सही है। भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 16। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए श्रद्धा धन आनंद, ऑप्शन बी श्रद्धा धन आनंद, ऑप्शन सी श्राधन आनंद, ऑप्शन डी श्रद्ध धन आनंद। इसमें ऑप्शन बी सही है। श्रद्धा धन आनंद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के अति महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी कुशल, ऑप्शन सी कार्यकर्ता, ऑप्शन डी एक। इसमें ऑप्शन बी सही है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता में कुशल जो शब्द है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 2। पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए पुरोधा, ऑप्शन बी पश्चिगामी, ऑप्शन सी अग्रणी, ऑप्शन डी अग्रगामी। इसमें ऑप्शन बी सही है। पुरोगामी का विलोम शब्द पश्चिगामी होता है। पुरोगामी का समानार्थी शब्द अग्रगामी होता है।
क्वेश्चन नंबर 3, जिह्वा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तब कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? ऑप्शन ए टा, ठा, ऑप्शन बी ता, था, ऑप्शन सी का, खा, ऑप्शन डी पा, फा। इसमें ऑप्शन बी सही है। जिह्वा जब दंत से स्पर्श करती है, ता और था, इसमें ऑप्शन बी सही है। ये दंत वर्ण कहलाते हैं। पा और फा ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन। का, खा कंठ व्यंजन कहलाते हैं। टा और ठा मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेना और सभा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें ऑप्शन सी सही है। सेना और सभा समूहवाचक संज्ञा है। इसमें गुच्छा हुआ, कक्षा हुआ, क्लास हुआ, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से मातृहंता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। मातृहंता में तत्पुरुष समास है। माता की हत्या करने वाले को मातृहंता कहते हैं। पितृहंता पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। इसमें ऑप्शन बी सही है। मैं खाना खा चुका था, इसमें पूर्ण भूतकाल है। भूतकाल के प्रकार 6 होते हैं। वर्तमान काल के प्रकार 5 होते हैं। भविष्य काल के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वाच कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। इसमें ऑप्शन सी सही है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ये सभी वाच्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? नहीं पे ध्यान देंगे। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी आसन्न भूत, ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन डी तात्कालिक वर्तमान। इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। आसन्न भूत भूतकाल का काल है। सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक और संदिग्ध और पूर्ण वर्तमान काल के भेद हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। इसमें ऑप्शन डी सही है, अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन में। इसमें धीरे धीरे, प्रतिदिन, भरपेट, व्यवस्था में, आ, ये सभी अव्ययी भाव समास के पहचान है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए जिसका संबंध मनुष्य से है, ऑप्शन बी जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ऑप्शन सी जिसका संबंध पानी से हो, ऑप्शन डी जिसका संबंध ईश्वर से हो। इसमें ऑप्शन बी सही है, पार्थिव शब्द जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन बी मंगलसूत्र, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी गबन। इसमें ऑप्शन बी सही है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक जो है विशेषण का भेद है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी पौधा, ऑप्शन डी लड़का। इसमें ऑप्शन बी सही है, सहायता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा का बहुवचन पौधे होता है। लड़का का बहुवचन लड़के होता है। पुस्तक का पुस्तकें होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी दास, ऑप्शन डी नंददास। इसमें ऑप्शन ए सही है, वात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वायव्य, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी ईशान, ऑप्शन डी नैऋत्य। इसमें ऑप्शन ए सही है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
16 वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की पुष्टि हुई है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसमें ऑप्शन ए सही है। वीरों का कैसा हो वसंत, इसमें वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।